फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रेक्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल ब्रेक्स के एमसीक्यू। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द हीट जनरेटेड इन ब्रेक डिपेंड्स अप। ब्रेक के तौर पे अगर देखा जाए तो इसका हीट जनरेशन क्या होता है, जहाँ पर P इक्वल टू दिया हो इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल प्रेशर, जो कि इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V इक्वल टू दिया हो रवरिंग स्पीड, जिसका यूनिट होती है मीटर पर मिनट। इसका आंसर हो जाएगा पीवी। हीट जनरेशन का जो फार्मूला होता है ब्रेक के लिए वो हो जाएगा पीवी होता है फार्मूला। क्वेश्चन है द हीट जनरेटेड इन ब्रेक डिपेंड्स अपॉन, इसका आंसर होगा पी इंटू वी, जहाँ पर पी होता है इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल प्रेशर, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी होता है रबिंग स्पीड, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रेक आर्म फ्रॉम ग्रूव ग्रेविंग, द मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अबाउट द ब्रेक आर्म पिवोट शुड बी। अगर ग्रेबिंग के फॉर्म में देखा जाए ब्रेक कंडीशन, तो मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इसका ब्रेक आर्म पे वाट का, इसका आंसर हो जाएगा ये लेस देन द टोटल रिक्वायर्ड ब्रेकिंग एफर्ट। जितना भी ब्रेकिंग एफर्ट की जरूरत होती है उससे कम होता है। क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रेक आर्म फ्रॉम ग्रेविंग, द मोमेंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन फोर्स अबाउट द ब्रेक आर्म पे वाट शुड बी, आंसर हो जाएगा लेस देन द टोटल रिक्वायर्ड ब्रेकिंग एफर्ट। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन मटेरियल ऑफ द ब्रेक शुड हैव। ब्रेक में फ्रिक्शन मटेरियल क्या होता है, इसका आंसर हो जाए हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हाई होता है। क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन मटेरियल ऑफ द ब्रेक शुड हैव, इसका आंसर हो जाएगा हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक यूज्ड इन रेलवे कोचेस। रेलवे कोचेस में कौन से ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक ब्रेक का। द ब्रेक used in railway coaches is block brake. Next question है, when the friction force helps to apply the brake is said to be फ्रिक्शनल फोर्स की कंडीशन में हमारे पास वो ब्रेक पर क्या अप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं, आंसर हो जाएगा पार्शियली सेल्फ एनर्जाइजिंग। पेपर पार्शियली सेल्फ एनर्जाइजिंग होता है when the frictional force helps to apply the brake is said to be, इसको हम बोलते हैं partially self energy। अगला क्वेश्चन है, आर अ ब्लॉक ब्रेक विथ लॉन्ग शू इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज। ब्लॉक ब्रेक में जिसमें ज्यादा लंबे शू लगाए जाते हैं उसका इक्विवेलेंट ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होता है, जहां पर म्यू हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, थीटा हो सेमी ब्लॉक एंगल कहलाए। जहां पर म्यू जो होता है उस बोल लेते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में, और थीटा होता है सेमी ब्लॉक एंगल। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये, इसका आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का म्यू इंटू 4 साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉक ब्रेक के लिए। इसका आंसर हो जाएगा म्यू इंटू 4 साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेक यूज्ड इन मोस्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स इज। मोटरसाइकिल्स में कौन से टाइप का ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर हो जाए डिस्क ब्रेक। मोस्टली डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है मोटरसाइकिल में। तो क्वेश्चन है, द ब्रेक यूज्ड इन मोस्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स इज, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल व्हीकल में सबसे ज्यादा ब्रेक कौन से ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक। इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल व्हीकल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन ब्लॉक ब्रेक्स द रेशियो ऑफ शू विड्थ एंड ड्रम डायमीटर इज केप्ट बिटवीन। ब्लॉक ब्रेक में जो शू का विड्थ और ड्रम डायमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0.25 टू 0.50। 0.25 टू 0.50 का रेशियो होता है। ब्लॉक ब्रेक में विड्थ और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसका आंसर हो जाएगा 0.25 से 0.50 के बीच में। क्वेश्चन है, इन ब्लॉक ब्रेक्स द रेशियो ऑफ शू विड्थ एंड ड्रम डायमीटर इज केप्ट बिटवीन, आंसर हो जाएगा 0.25 टू 0.50, करेक्ट आंसर हो जाएगा।